20 लाख साल पहले यही वो समय था जब होमो हैबिलिस प्राइमेट जीवों से अलग हुए थे। इस अलगाव के बाद महत्वपूर्ण दो हिस्से बने, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत से लेकर हम ही इंसानों की प्रजाति हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 लाख साल पहले इंसानों की कई प्रजातियां हुआ करती थीं। सबसे क्लोज स्पीशीज होमो इरेक्टस भी इंसानों की ही प्रजाति थी। ये हमसे 10 गुना ज्यादा समय तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन एकाएक एक रहस्य की तरह लुप्त हो गए। ऐसी ही और भी कई प्रजातियां थी जो आज के इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हुआ करती थी। उनमें ऐसी एबिलिटीज थी जो कि हम केवल सुपर हीरोज में इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ कर सकते थे। उनका IQ हमसे ज्यादा था, लेकिन ये सभी प्रजातियां सर्वाइवल की रेस में हार गयी और लुप्त होती चली गयी। इंसानों की दूसरी प्रजातियों के आखिरी सबूत लगभग 10,000 साल पहले के मिलते हैं। हालांकि मौजूदा इंसानों में बची हुई स्पीशीज के कुछ अंश धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। यदि हम इंसानों की दूसरी प्रजातियों के लुप्त होने का कारण जाने, तो होमो सेपियंस की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि कुछ कारण तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिनके कारण लो IQ वाले होमो सेपियंस सरवाइव कर गए। इस फैक्टर को समझने के लिए आपको फिर से सेपियंस की कहानी पर लौटना होगा। 28 लाख साल पहले जब सेपियंस मैदानों में निकल गए, तब उनके पास न कोई मकसद था, न किसी तरह के औजार। वो बस संयोग के कारण और ज्यादा भूख के कारण मैदानों में आए थे। अगर उन्हें क्लासिफाई किया जाए तो उस वक्त वे भी जानवरों की ही लिस्ट में आते थे। ऐसे जानवर जो कि मांस और फल दोनों खा सकते थे। हालांकि फिर औजारों का आविष्कार हुआ, जिसने उन्हें जानवरों से एक दर्जा ऊपर पहुंचा दिया और हमारे पूर्वजों को शिकारी बना दिया। औजारों का निर्माण भी एक तरह का संयोग ही था, जो कि इंसानों के मैदानों में आने के कारण आया था। अगर वो मैदान में नहीं आते तो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि औजारों का उपयोग कैसे किया जाता है। औजारों के निर्माण के बाद हमारे पूर्वज लगभग 26 लाख सालों तक उन्हीं औजारों से शिकार करते रहे। 26 लाख साल बाद उनकी प्रोग्रेस में एक नया चैप्टर जुड़ा, जिसमें उन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं था कि वो आग से परिचित नहीं थे, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानते थे। जैसे आज के इंसान बारिश को जानते हैं, बारिश का फायदा खेतों को पहुंचता है,